देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बनारस के सांसद रहे हैं 2 बार से, और तीसरी बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन अभी उनके जो आंकड़े हैं वो बहुत कम हो गए हैं। पिछले 2 बार से जितना मार्जिन से वो चुनाव जीतते थे उसकी कंपेयर में इस बार वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। और जो कि 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, यहाँ के सांसद रहे, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका अपना विकास मॉडल था उसके हिसाब से उन्होंने जो काम किया है, उनको और भी ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन अभी इस कंडीशन में जैसा वो चुनाव जीते हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार नहीं, नैतिक हार है। और इस क्या वजह रही है? वजह पूरे देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार रही है वो उस अब नीतिगत तौर पे विफल रही है। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, कामगार हो, इनके लिए उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था। हालांकि वो हमेशा विकास का नाम लेते हैं, विकास की बात करते हैं, और विकास मॉडल पे वो 2014 में सरकार बनाए थे। लेकिन उनका जो विकास था, जो ढांचागत विकास था, उससे जो छोटे छोटे कामगार हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, आदिवासी हैं, उनके जो अपने रोज़गार थे, स्वरोज़गार थे, उनको उन्होंने धीरे धीरे छीनने, उसको कॉरपोरेट के हवाले करने, किसानों के लिए जो वो काला कानून लाए, 13 महीना किसान आंदोलन किया, इन सारी चीज़ों को लेके जो एक आक्रोश था, मणिपुर जो जल रहा था, महिलाओं की सुरक्षा को लेके देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े आए, कहीं ना कहीं वो पूरे देश में नाराज़गी मौजूदा सरकार के प्रति जनता ने दर्ज कराई है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि किसी भी पार्टी को एक पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जो कि एक जिंदा लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और अभी जो भी बनारस के विकास के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में आपने बात कही, तो बनारस में क्या स्थिति रही इनके संसदीय कार्यकाल में? नहीं, देखिए, संसदीय कार्यकाल में अभी चूँकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो ज़्यादा नहीं, 3 महीने पहले की घटना जो IIT BHU की छात्रा के साथ जो हुआ था, वो लीगली ये लोग जो गैंग रेप के जो आरोपी थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ठीक है। तो ऐसा सुरक्षा को लेके तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा है, बशर्ते ये है कि सरकार हर मुद्दे पे विफल ही रही है। और विफलता इस कदर थी, बेरोज़गारी इस कदर थी कि इस बार जैसे उन लोगों ने 10 लाख का बात किया था कि मोदी जी 10 लाख से चुनाव जीतेंगे, और मोदी जी 1 लाख 1.5 लाख का आंकड़ा पार करते करते उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो इस तरह से उनकी एक ये हार जो है वो नैतिक हार है। क्या कहना चाहेंगे, इस जो नतीजे आए हैं उस पर क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी या फिर कुछ नया होने वाला है? नहीं, अभी हम अगर इसके 2 दशक पीछे जाएं, जब मैं 91-90 के दशक की बात करेंगे, तो ऐसी ही जनमत मिला करते थे सरकारों को, तो उसमें बहुत कुछ जनता को मिला। तो इसलिए कहते हैं कि जो पूर्ण बहुमत की सरकारें, जो बहुत कमज़ोर सरकार होती है लोकतंत्र में, वो जनता के हित के लिए काम करती है, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि सरकार चली जाएगी। तो इसलिए अभी के जो आंकड़े आए हैं, अभी जो मत मिला है, वो जनता के हित में आगे काम करेंगे, ऐसा सब उम्मीद करके बैठा हुआ है। और ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए।